प्यारे बच्चों, आज आपका अपने सुरेंद्र सर आज फिर से क्लास 12 की चैप्टर नंबर 2 का जो बेस्ड पे जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है उनको लेके फिर से हाजिर हैं। और होप दैट आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी, बोर्ड की प्रिपरेशन ठीक ठाक हो रही होगी और साथ में कंपटीशन के लिए कॉन्सेप्ट भी बहुत अच्छे जा रहे हैं, तो उसकी प्रिपरेशन भी ठीक ठाक हो रही होगी। चलो आज मैं आपको एनसीईआरटी के बैक क्वेश्चंस पे बेस्ड चल रहा हूँ कि कौन कौन से क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हाँ वीडियो में क्वेश्चन लगा पाना अभी पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, नियर फ्यूचर में फिर कोशिश करता हूँ कि उसको मैं क्वेश्चन भी इसमें लगा दूं, लेकिन तब तक आप बुक्स को साथ लेके चलें। तो क्वेश्चन को बुक से पढ़ें और उसके बाद वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन पढ़ लें, तो उसके बाद उसके सॉल्यूशन को करने की कोशिश करें। ठीक है, मैं आपके साथ में क्वेश्चन पढ़ दे रहा हूँ, क्वेश्चन पढ़ने के साथ ही फिर उसके बाद उसको अप्लाई करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये कह रहा है 2 चार्जेस 5 into 10 raised to power minus 8 coulomb, 2 charges 5 into 10 raised to power minus 8 coulomb and minus 3 into 10 raised to power minus 8 coulomb are located 16 centimeter apart। मतलब ये कि आपके पास दो चार्जेज है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, दो चार्जेज हैं, एक चार्ज आपका ये है, एक चार्ज आपका यहां पर है, और मैं चार्ज को रेड पेन से कर दे रहा हूं। रेड मार्कर इसका है 5 into 10 raised to power minus 8 कूलम, और यहां पर है -3 into 10 raised to power minus 8 कूलम। ये भी आ गया आपके दोनों चार्ज इसमें है, एक है 5 into 10 raised to power 8 कूलम और दूसरा है -3 into 10 raised to power minus 8 कूलम। ठीक है, अब यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो है आपके पास 16 सेंटीमीटर। आप बच्चों ध्यान रखना कि सब कुछ आपके पास मीटर में होना चाहिए और चार्ज को कूलम में होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ गया 16 सेंटीमीटर। एट what points on the line joining the two charges the electric field potential is 0। अब यहाँ पे कह रहे हैं आपके पास में दो केसेस जा सकते हैं, लेकिन होप दैट कि एक ही सेंटर वाले पॉइंट पे मिल जाएगा। तो इसमें कह रहा है कि इसके बीच में आपके पास कहीं पर भी इस लाइन ज्वाइनिंग में कहीं पे भी आपके पास एक पॉइंट रखा हुआ है और उस पॉइंट को आपको फाइंड आउट करना है जिसका जहां पे पोटेंशियल क्या होगा 0 होगा। वो आपके यहाँ पर भी हो सकता है, वो आपका यहाँ पर भी हो सकता है, वो आपके इसके बीच में भी हो सकता है। अब क्योंकि यहाँ पे दोनों नेगेटिव पॉजिटिव चार्जेस हैं तो कहीं ना कहीं इसके बीच में होने के चांसेस है, क्योंकि पोटेंशियल जो होता है वो चार्ज के ऊपर, चार्ज के नेचर के ऊपर डिपेंड होता है। क्यों? क्योंकि वो स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, अब कह रहा है एंड टेक द पोटेंशियल एट इन्फिनिटी बी 0। अब ये कह रहा है इन्फिनिटी पे इसका पोटेंशियल कितना लेना है? 0 लेना है। फिर से द चार्जेज ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज 0। ठीक है, सपोज दैट यहां पर एक पॉइंट लिया मैंने, ये पॉइंट लिया, यहां पर एक पॉइंट है, इस पॉइंट का नाम रख दिया मैंने P। इस पॉइंट का नाम क्या रख दिया? P। ये कोई जरूरी नहीं कि एकदम मिड में है, ठीक है ना। इस पॉइंट का नाम है A और इस पॉइंट का नाम है B। लेट एट पॉइंट B द रिजल्टेंट पोटेंशियल इज 0। लेट अच्छा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, मैं फिर से क्वेश्चन को रीड कर दे रहा हूँ। दो चार्जेस हैं, दो चार्जेस यानी उन दोनों को 16 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे रखा गया है और जिनका चार्ज है 5 into 10 raised to power minus 8 और दूसरा चार्ज है -3 into 10 raised to power minus 8। इन दोनों के लाइन ज्वाइनिंग में कहीं एक ऐसा पॉइंट हमें बताना है कि जहां पर रिजल्टेंट पोटेंशियल क्या होगा बच्चों? 0 होगा। क्या होगा? रिजल्टेंट पोटेंशियल 0 होगा। ठीक है, वो कहां पे हो सकता है वो मैंने बता दिया, यहाँ कहीं पे है। सपोज दैट वो इस चार्ज से यहाँ तक के इसके जो डिस्टेंस है वो आपके पास x है, ये वाली x है, तो ये कितना बचेगा यहाँ पे? 16 माइनस ऑफ x बचेगा। क्या बचेगा? 16 माइनस ऑफ x बचेगा। ठीक है, अब इसको दो कंडीशन कर सकते हैं, यहाँ की वजह से जो पोटेंशियल होगा, जो यहाँ की वजह से जो पोटेंशियल होगा, दोनों इक्वल होगा। एक तो ये हो गया, और दूसरा जो इस पे पोटेंशियल का अलजेब्रिक सम, वेक्टर नहीं कहेंगे, वेक्टर इसलिए नहीं कहेंगे क्योंकि वो वेक्टर है ही नहीं, इसका जो अलजेब्रिक सम होगा वो कितना होना चाहिए? 0। तो दोनों कंडीशन से आपके आंसर ठीक आ जाएगा। ठीक है, अब मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ। एस v इज इक्वल्स टू 1/4πε0 Q/r, ये होता है Q/r। ये इसका फॉर्मूला है। क्या है इसका फॉर्मूला? एज v इक्वल्स टू 1/4πε0 Q/r। ठीक है,
ये यहाँ पे मैं फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ एज v इज इक्वल्स टू 1/4πε0 Q/r। ये इसका फॉर्मूला है किसका, पोटेंशियल का। ठीक, ओके। अब मैं चलो इसको, ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला था। तो एट पॉइंट P, तो ये बचेगा V1 प्लस ऑफ V2 इज इक्वल्स टू 0। V1 VA प्लस ऑफ VB इक्वल्स टू 0 एट पॉइंट P पर। अब VA कितना होगा, 1/4πε0 Q कितना था, 5 इंटू 10⁻⁻⁸ x का स्क्वायर। अच्छा, अब आप कहेंगे सर इसमें 10⁻⁻2 भी किया जा सकता है, लेकिन अभी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसमें मैंने इसको छोड़ दिया अभी। और इक्वल्स टू ये बचेगा माइनस, क्योंकि इसमें माइनस के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो 1/4πε0 और ये हो गया आपके पास 3 इंटू 10⁻⁸ अपॉन ऑफ 16 - स्क्वायर नहीं है, 16 - हो गया, इक्वल टू कितना हो गया, 0। अब मैं इसको उस साइड लेके चलता हूँ। अच्छा, एक काम और कर देता हूँ मैं यहाँ पे, 1/4πε0 को मैंने कॉमन ले लिया, और तो ये बचेगा 10⁻⁸ को भी कॉमन ले लिया, दोनों में है। अब ये बच गया 5/x माइनस 3/16 इक्वल टू कितना हो गया बच्चों, 0। अब ये तो कभी 0 हो नहीं सकता, क्योंकि 1/4πε0 की वैल्यू कितनी आती है, 9 इंटू 10⁻⁻ समथिंग आती है। और इसकी अब ये 10⁻⁻8 तो कभी 0 हो ही नहीं सकता। अब बचेगा क्या, आपको ये वाला पोर्शन 0 होना चाहिए। इसको 0 होने के लिए क्या होगा, इसको 0 होने के लिए आपके पास दिस इम्प्लाई दैट 5/x माइनस ऑफ 3/16 इक्वल्स टू 0। अब इसको उस साइड लेके जाओ, दिस इम्प्लाई दैट 5/x इक्वल्स टू 3/16 ओके। अब इक्वल्स टू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 5/16 इक्वल्स टू 3x, ये हो गया। ठीक है, कितना हो गया, 3x। इसको मैंने क्या किया है, क्रॉस किया है। अब ये बचेगा 16 5 80 और माइनस ऑफ 5x इक्वल्स टू कितना हो गया, 3x। ये हो गया मेरे पास इक्वल्स टू का साइन, और इसमें से मैंने 80 इज इक्वल्स टू 3x प्लस ऑफ 5x, तो ये कितना हो गया, तो दैट इक्वल्स टू कितना हो गया, 10x इक्वल्स टू, नहीं सॉरी 8x, ये हो गया 8x इक्वल्स टू 80। ये बच गया आपके पास, तो x इक्वल्स टू कितना हो गया बच्चों, 10 सेंटीमीटर। अब कहां से 10 सेंटीमीटर, कहां से, पॉजिटिव चार्ज से। ठीक है, 10। अब इसका आंसर कहां पे हो जाएगा, 10 10 सेंटीमीटर। द पोटेंशियल इज 0 10 सेंटीमीटर फ्रॉम 5 इंटू 10⁻⁻8 कूलम चार्ज एंड 6 सेंटीमीटर फ्रॉम -3 इंटू 10⁻⁸ कूलम चार्ज। ठीक है, आपका एक आंसर तो फाइनल आंसर फिलहाल यहाँ पे आ चुका है, लेकिन आपका जो रियल आंसर है वो यह है, क्योंकि उसने ये नहीं पूछा है कि किस चार्ज से होगा। आपके पास ये 2 पॉइंट्स आ गए। ठीक है, कहां से, एक तो गया आपके पास 10 इंटू यहाँ से 10 सेंटीमीटर, यहाँ से 10 सेंटीमीटर, और यहाँ से 6 सेंटीमीटर, कहां से 3 इंटू -3 इंटू 10⁻⁻8। ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन था, चलो इसका आंसर चेक करता हूं मैं। आंसर होप दैट इसमें आंसर भी दिया होगा। चैप्टर नंबर 2, बिल्कुल 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, ये दिया हुआ है। ठीक है, चलो अब एक क्वेश्चन तो ये हो गया। अब मैंने आपको इसको दूसरा केस बताया था, इसमें एक केस और भी बन सकता है, तो यहाँ पे मैंने केस 2 कर दिया इसको, यहाँ पे मैं केस 1 के लिए कर रहा हूँ। केस 1 ये हो गया आपके पास केस 1 के लिए। अब केस 2 के लिए फिर से हम चार्ज बनाते हैं, फिर से यहां से इसको चार्ज बनाया केस 2 के लिए। केस सेकंड, क्योंकि उसने पॉइंट नहीं पूछा, उसने पॉइंट्स पूछा है, तो आपको वो एक्सपेक्टेड है आप दोनों केस के लिए उसके लिए डिस्कस करके दे रहे हैं।
तो यहां से ये हो गया, इसमें आपके पास था कितना चार्ज था बच्चों, ये एक चार्ज ये था, एक चार्ज ये था, ठीक है। इसमें चार्जेस को हम रेड पॉइंट से बना दे रहे हैं, तो कितना गया 5 × 10⁻⁸ कूलम का चार्ज था, और यहाँ पे -3 × 10⁻⁸ कूलम का चार्ज ये भी हो गया, ठीक। और इस पूरे की डिस्टेंस कितनी थी, इस पूरे की डिस्टेंस थी 16 सेंटीमीटर। बच्चों इस पूरे की डिस्टेंस कितनी थी, 16 सेंटीमीटर का डिस्टेंस था यहाँ से यहाँ तक, ठीक। अब मैंने कोई एक पॉइंट लिया इससे बाहर, कोई एक पॉइंट लिया इससे बाहर, यहाँ पे एक पॉइंट P है, ये यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस थी उसको हमने कितना ले लिया, x ले लिया, इससे बाहर की डिस्टेंस ले ली। अब टोटल डिस्टेंस कितनी बची, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी होगी हमारे पास, 16 प्लस ऑफ x सेंटीमीटर हो गई, ये है ना, कितनी होगी 16 प्लस ऑफ x सेंटीमीटर। अब एज इट इज सेम सेम फिर से करना है, इस पॉइंट पे पोटेंशियल जीरो है, एज Vp इक्वल्स टू जीरो, एज Vp इक्वल्स टू जीरो, क्या हो गया, Vp इक्वल्स टू जीरो, एंड Vp इज इक्वल्स टू Va एंड प्लस ऑफ Vb, Va प्लस ऑफ Vb मैं इसलिए लिख रहा हूं, पोटेंशियल ड्यू टू द चार्ज एट A एंड प्लस पोटेंशियल ड्यू टू द चार्ज एट B, क्योंकि ये स्केलर प्रोडक्ट है, ठीक है। अब इसमें चल रहे हैं, अब हमारे पास क्या मिला, तो Va इक्वल्स टू कितना हो गया, अच्छा मैं डायरेक्टली कर दे रहा हूं, तो Vp इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन ऑफ R, Q तो है 5 × 10⁻⁸ अपॉन ऑफ R। बच्चों यहां से देखो, A से लेकर के पॉइंट A से लेकर के, वो पॉइंट A था, इसको मैं पॉइंट आपके पास बना रहा हूँ A और B, चलो इससे कर रहा हूँ, A तो ये हो गया, और यहाँ पे आपका पॉइंट B हो गया, A और B पॉइंट बना दिए, ठीक है। तो A से P तक की डिस्टेंस कितनी है, 16 प्लस ऑफ x, कितने बच्चों 16 प्लस ऑफ x, तो यहाँ पे मैं 16 प्लस ऑफ x लिख दूं, ये हो गया, एंड माइनस, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 0 एंड 3 × 10⁻⁸ अपॉन, ये हो गया आपके पास x, क्योंकि यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी थी, P से वहां तक की डिस्टेंस कितनी थी, x थी। अब कितना हो गया, Vp इक्वल्स टू जीरो हमें ऑलरेडी दिया हुआ है, फिर से मैंने 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को कॉमन ले लिया, इंटू 10⁻⁸ भी कॉमन है, अब बचा कितना 5 × 16 प्लस ऑफ x बच गया, और प्लस माइनस ये कितना हो गया 3/x बचा, ये हो गया, ठीक। अब इसके बाद इसको सॉल्व करते हैं, तो ये तो कभी जीरो हो नहीं सकता, इसको जीरो होना पड़ेगा, दिस इम्प्लाइज दैट 5/16 प्लस ऑफ x माइनस ऑफ 3/x इक्वल्स टू जीरो, 15/16 प्लस ऑफ x माइनस 3/x इक्वल्स टू जीरो। अब इसको उस साइड लेके जाएंगे तो बचेगा 5/16 प्लस ऑफ x और इक्वल्स टू 3/x हो गया, कितना हो गया 3/x। फिर से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये कितना बचेगा 5x, ये बच गया इक्वल्स टू 3x प्लस ऑफ 48, ये हो गया, हाँ ठीक है 48 हो गया। अब तो ये कितना हो गया, दिस इम्प्लाइज दैट, यहां से यहां तक तो कितना हो गया 5x माइनस ऑफ 3x इक्वल्स टू कितना हो गया 48, तो दिस इम्प्लाइज दैट ये कितना हो गया, यहाँ से इसको हो गया 2x इक्वल्स टू 48, तो x इक्वल्स टू कितना हो गया 2 × 2 = 4 सेंटीमीटर, x इक्वल्स टू कितना आ गया बच्चों 24 सेंटीमीटर। अब देखो एक आंसर आपका ये आ चुका है, एक आंसर आपका ये आ चुका है, एक तो ये कह रहा था 10 सेंटीमीटर और एक कह रहा था 15 सेंटीमीटर। अब इसको देखेंगे फ्रॉम ए, यहां पे मैं इसे लिखूं फ्रॉम ए, फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, ये डिस्टेंस कितनी होगी बच्चों, इक्वल्स टू ये बचेगा 624 प्लस ऑफ 16 इज इक्वल्स टू 40 सेंटीमीटर, कितना आ गया 40 सेंटीमीटर। फ्रॉम नेगेटिव चार्ज कितना हो गया, फ्रॉम नेगेटिव चार्ज हो गया आपके पास 24 सेंटीमीटर। आपके अब दो आंसर आ चुके हैं, एक तो आ चुका है आपके पास 10 सेंटीमीटर और ये आंसर आ गया आपके पास, एक आंसर ये आ चुका है।
पूरे क्वेश्चन में फिर से आपके 2 पॉइंट बन सकते हैं। अब आप यहाँ भी जाएंगे तो यहाँ पे भी वही कंडीशन होगी, 24 और 40 के बीच में आ जाएगा। 2 पॉइंट आ गया 10 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर, और दूसरा आ गया 40 सेंटीमीटर एंड 24 सेंटीमीटर। 2 पॉसिबिलिटीज इसमें आपके पास जनरेट हो गई। होप दैट ये आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। और इसमें अगर कोई डाउट होता है तो आप प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें। सर इस वाले क्वेश्चन में प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है, तो मैं फिर से उसको रीडिस्कस कर दूंगा। और वीडियो को पॉज करके आप इसको कॉपी कर लें। हाँ, वीडियो को अगर पसंद आ रही है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे बढ़ाते रहें, अपने दोस्तों में शेयर करते रहें ताकि उनके लिए भी काफी हेल्पफुल हो जाएगा। और तब तक आप इसको कॉपी करें। हाँ बच्चों, अब दूसरा क्वेश्चन है इसमें, अ रेगुलर हेक्सागन ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर। एक रेगुलर हेक्सागन है, एक ये ऐसा हेक्सागन आपके पास ऐसा होता है, ठीक है। एक रेगुलर हेक्सागन है, इसकी साइड है 10 सेंटीमीटर, और रेगुलर हेक्सागन ऑफ द साइड 10 सेंटीमीटर, यह है 10 सेंटीमीटर, और यह है हेक्सागन है रेगुलर, हेक्सागन है रेगुलर। इसका मतलब होता है इसके सारी साइड सेम होते हैं, इसके सारे साइड सेम होते हैं, और यहां तक के एंगल भी सेम होते हैं, ठीक है। अब उसके बाद ये कह रहे हैं एट चार्ज इज 5 सेंटीमीटर 5 माइक्रोकूलम एट इट्स वर्टिसेस। इस पे हर एक चार्ज पे 5 इंटू 10⁻⁻6 कूलम चार्ज है, हर एक एंड पे, ए बी सी पे, सब पे कितना चार्ज है इसमें, ए बी सी सब पे 5 इंटू 10⁻, ए पे भी इतना ही है, बी पे इतना, सी पे इतना, डी पे इतना, ई पे इतना, और एफ पे भी इतना ही चार्ज है। फिर कैलकुलेट द पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द हेक्सागन। एट द सेंटर ऑफ अ हेक्सागन, ये इसके सेंटर की बात कर रहा है, तो यहां पर आपको हेक्सागन के सेंटर में आपको क्या निकालना है, हेक्सागन के सेंटर में आपको पोटेंशियल निकालना है, ठीक। अब यहां पे देखो क्वेश्चन नंबर 2, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें कह रहा है इसके सेंटर पे आपको, हेक्सागन के सेंटर पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पे देखें बच्चों, ये आपके पास इसका सेंटर है, सपोज दैट ये वाला जो होता है ये आपके पास इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाता है। क्या बनाता है, इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाता है। मैंने क्यों बोला इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाता है, इसके वर्टिसेस का एंगल भी सेम होता है, वो होता है 120 डिग्री। कितना, इसका भी 120, 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 इसका भी 120। अब ये बाइसेक्ट करते हैं, प्रैक्टिकल ये है, अगर 120 का हाफ कितना होगा, 60 डिग्री। तो अब ये एंगल आपका 60 डिग्री बना रहे हैं, ये एंगल भी 60 डिग्री बना रहा है, और तो ये एंगल भी कितना बनाएगा, 60 बनाएगा। और एक ऐसा ट्रायंगल जिसका हर एक एंगल 60 डिग्री होता है, दैट इज नोन एज द इक्विलैटरल ट्रायंगल। अब इक्विलैटरल ट्रायंगल की खासियत है उसके साइड्स भी सेम होते हैं और एंगल भी सेम होते हैं। अब यहाँ पे देखिए नाउ, इसकी वजह से आपके पास कितने वर्टिसेस हैं इसमें, 6 वर्टिसेस हैं। मैं एक वर्टिसेस के बारे में बात किया था मैंने, तो बाकी ये भी इतना ही होगा, ये भी इतना ही होगा, और ये भी इतना ही होगा, और ये भी इतना ही होगा। चार्ज किसी में भी, किसी भी कॉर्नर पे नेगेटिव में नहीं है, तो इसका मतलब इसका जो नेट पोटेंशियल होगा, जो V होगा पोटेंशियल, V टोटल इक्वल्स टू 6 इंटू V1। 6 कॉर्नर हैं तो सारे के डिस्टेंस सेम है। यहां से देखो, यहां से यहां तक 1, यहां से यहां तक 2, यहां से यहां तक 3, यहां से यहां तक 4, यहां से यहां तक 5, यहां से यहां तक 6 हो गए, तो 6 बचे, तो सारे पोटेंशियल का सम, तो V1 प्लस V2 प्लस V3 सब सेम है, ठीक। अभी कितना हो गया, इक्वल्स टू 6 इंटू V1, 1/4πε0 एंड Q अपॉन ऑफ R, ये बचेगा। अब यहां पर आपके पास 6 इंटू 9 इंटू 10⁹, किसकी वैल्यू होती है, 1/4πε0 की वैल्यू 9 इंटू 10⁹ होती है। और उसके बाद जो इसका जो चार्ज है Q है वो है 5 इंटू 10⁻⁻6, क्योंकि माइक्रोकूलम था। इसका R है 10 सेंटीमीटर, इसका R है 10 सेंटीमीटर। तो अब मैं यहाँ पे 10 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10⁻2 मीटर कर देता हूँ, ये बच गया। अब ये आपके पास टोटल कितना बच गया आपका पोटेंशियल। अब इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, तो कितना हो जाएगा ये
और अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो 6 5 जा ये इसको मल्टीप्लाई करूँ तो 6 5 जा 30 और इंटू ऑफ 9 इंटू ऑफ 10 रेज पावर 9 माइनस ऑफ 6, यहाँ पे -1 बचा और प्लस ऑफ 1। 10 में से -2 में ये हो गया, तो इसमें से कितना आ गया बच्चों? ये बच गया आपके पास कितना? 1 बचा। 1 में से ये ऊपर जाएगा तो कितना हो गया? यहाँ -1 ऊपर जाएगा तो +1 हो गया। अब ये कितना हो जाएगा? 270 और इंटू 10 रेज पावर कितना बचेगा? 4। 10 रेज पावर 4 आ गया, क्योंकि 10 में से 9 चला गया। ठीक, तो इसका आंसर कितना आ गया? 270 इंटू 10 रेज पावर 4, 10 रेज पावर 4 वोल्ट। अब ये तो साइंटिफिक नोटेशन के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है, तो कितना हो गया? 2.70 इंटू 10 रेज पावर, इसको अब यहाँ पे बचेगा 6 वोल्ट। ये आपका आ गया वी टोटल। ये हो गया वी टोटल। ये तो अच्छा क्वेश्चन था, बस इसमें सिर्फ कॉन्सेप्ट आपका ये लग रहा था कि इक्विलैटरल ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट था, जो आपका आंसर ये आंसर आ चुका है। होप दैट आपका आंसर यही आ रहा होगा। एक बार चेक कर लेते हैं बुक के पीछे अगर दिया होगा तो। बुक के पीछे चेक कर लेते हैं। सेकंड का आंसर आया है 2.7 इंटू 10 रेज पावर 6 वोल्ट, एकदम सही। ठीक है, 2.70 मैंने लिखा है यहाँ पे। अगर मैं इस जीरो को हटा भी दूं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, तो ये 2.6 इंटू दिस आ गया। ओके, अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहे हैं? टू चार्जेस 2 माइक्रोकूलम एंड -2 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड एट अ पॉइंट ए एंड बी 6 सेंटीमीटर अपार्ट। ठीक है, ये कहीं ना कहीं आपको डायपोल जैसा की कंडीशन लग रही है। दो चार्जेज हैं, एक चार्जेज यहां पर है, ये एक चार्जेज है, ये है 2 माइक्रोकूलम बच्चों, ये है 2 माइक्रोकूलम और ये है -2 माइक्रोकूलम। ठीक है, डायपोल की सिचुएशन जनरेट हो रही है एंड दे आर ए एंड बी 6 सेंटीमीटर अपार्ट। ए और बी हैं, इन दोनों की डिस्टेंस जो है वो आपको 6 सेंटीमीटर अपार्ट है। ठीक हो गया। अब आपको फाइंड क्या करना है? आइडेंटिफाई द इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। पहली चीज आपको निकालना है इसका फर्स्ट पार्ट, इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस निकालना है, एक तो ये निकालना है इक्विपोटेंशियल सरफेस, और सेकंड निकालना है व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ईच एंड एवरी पॉइंट। डायरेक्शन ऑफ ई, ठीक हो गया। वैसे अगर हम इसका डेरिवेशन के बेसिस पे जाएं तो इसका जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है वो एक लाइन पे आता है, जिस लाइन को हम लोग बोलते हैं कौन सा? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन। ठीक है, इसका जो इक्विपोटेंशियल सरफेस जो होता है वो कहाँ पे जाएगा? ये आपके पास ये जाएगी इस लाइन पे, एकदम इसका बाइसेक्टर पे। ये क्योंकि हमें पता था इक्वेटोरियल पोजीशन पे पोटेंशियल 0 हुआ करता था। ये इसके कहीं पर भी सरफेस पे इसका जो पोटेंशियल था वो कितना होता था? 0। तो यहां पे कर दो एस फर्स्ट पॉइंट सॉल्यूशन है एस वी इक्वेटोरियल equals to 0, so equipotential surface produced at every point on the perpendicular bisector bisector line। क्या हो गया? इक्विपोटेंशियल सरफेस इज प्रोड्यूस्ड एट एवरी पॉइंट ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन। ठीक है, अब इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कितना हो गया? सो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, अच्छा मैं इसको एक पॉइंट दे देता हूं, यहां पर मैं इसको एक पॉइंट दे देता हूं P। सो AP इक्वल्स टू दैट इज एट
that is AP equals to BP is equals to 1/2 AB, 1/2 AB। तो ये कितना हो गया, सीधे सीधे कंडीशन कितनी आ गई, तो AP इज इक्वल्स टू BP इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू 6, और ये कितना हो गया, AP इक्वल्स टू BP इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर की लाइन पे आपका इक्विपोटेंशियल लाइन क्या हो जाएगा, प्रोड्यूस हो जाएगा। सो इक्विपोटेंशियल सरफेस एट, सो इक्विपोटेंशियल सरफेस इज एट x इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर। ठीक है, एक तो आपका आंसर यहाँ पे आ गया, कहाँ पे जनरेट होगा, x इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर। अब दूसरा ये कह रहा है व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द ई। सेकंड पॉइंट की अगर मैं बात करूं बच्चों, सेकंड पॉइंट की अगर हम बात करते हैं सेकंड पॉइंट में, तो इसमें क्या होगा, सेकंड पॉइंट में सिंस द डायरेक्शन ऑफ ई, सिंस द डायरेक्शन ऑफ E is always, the direction of E is always from away from positive charge, away from positive charge and towards the negative charge, and towards the negative charge। देखो पॉजिटिव चार्ज के अवे एंड नेगेटिव चार्ज के टुवर्ड है। तो अब इसमें देखिए, अब इसका जो इक्विपोटेंशियल का जो सरफेस आया था आपके पास, वो इक्विपोटेंशियल सरफेस लाइन ये वाली थी। तो इसकी जो डायरेक्शन होगी वो कहाँ होगी, आपके पास इसकी जो डायरेक्शन जाएगी यहाँ से पॉजिटिव से ये आपके पास ई की डायरेक्शन होगी, ये ठीक है ना, ये है आपके पास डायरेक्शन ऑफ ई, तो ये बच गया आपके पास ई की डायरेक्शन इस साइड होगी। होप दैट ये समझ में आया होगा। तो इसका आंसर क्या है, डायरेक्शन इक्वल्स टू अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, सो डायरेक्शन इक्वल्स टू अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टुवर्ड द नेगेटिव चार्ज, एंड टुवर्ड नेगेटिव चार्ज। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया है। मतलब कहां से कहां तक, इसकी जो डायरेक्शन होगी वो अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज एंड टुवर्ड द नेगेटिव चार्ज। होप दैट यही इसका आंसर भी है। और एक बार आपको कंफर्म करने के लिए इसके पीछे फिर से देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है सेकंड, क्वेश्चन नंबर थर्ड, हाँ क्वेश्चन नंबर थर्ड में है, क्या यार, क्वेश्चन नंबर थर्ड में, द प्लेन नॉर्मल टू द ए बी पासिंग थ्रू द मिड पॉइंट हैज जीरो पोटेंशियल एवरीवेयर, द नॉर्मल टू द प्लेन एंड द डायरेक्शन ऑफ ए बी। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ ए बी परपेंडिकुलर टू दिस वन। होप दैट बच्चों ये 3 क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। वीडियो की लेंथ काफी हो चुकी है क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सी कनेक्टिविटी का इश्यू होने की वजह से आपके अपलोडिंग में प्रॉब्लम क्रिएट होती है, इसलिए मैं वीडियो सारे आधे घंटे की बना पाता हूँ और उस पर भी काम हो रहा है। अगर नेट की कनेक्टिविटी प्रॉपर हो जाएगी तो फिर मैं इसके लॉन्ग वीडियोस भी बना दूंगा और होप दैट एग्जाम तक वन शॉट पे भी चले जाऊंगा। तो ठीक है, तब तक आप इनको वीडियो को पॉज करके कॉपी करते रहें। हाँ, और अगर लेक्चर पसंद आ रहे हैं, आपको लग रहा है बेनिफिशियल है, चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। टिल देन ओके, बाय बाय।